जब देश में बैठा हुआ ही कोई गद्दार अगर आपके भरोसे का चोला पहन ले तो बताइए सवाल कहाँ से उठेगा। सवाल तो वहीं से उठेगा जो आपके भरोसे का चोला पहन रखा है। हमारा देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे देश में रहकर ही इस देश की जो जड़ें हैं उस जड़ों को खोखला करने में लगी हुई हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे ही लोग हैं वो हमारे देश की जड़ों को इस कदर से खोखला करने में लगे हुए हैं जैसे कि वो समझते हो कि भारत हमारी जाति दुश्मन है। हमारे देश में रह करके पले बढ़े, हमारे देश की मिट्टी में वो अपने बचपन को खेल करके आगे बढ़े, लेकिन फिर भी उसको ये देश रास नहीं आती है। वो लोग जो इस देश के लिए ही कब्र खोदने के लिए तैयार हो जाते हैं और विदेशी ताकतों को अपने देश की खुफिया जानकारी, खुफिया एजेंसियों की सारी सीक्रेट और संवेदनशील और गंभीर से भरे मामलों को दूसरा देशों तक पहुंचाती है। ऐसे ही एक केस अभी आया है, पिछले 2-3 दिन से लगातार ये केस चर्चा में चल रहा है। हरियाणा की सुकून भरी धरती से एक लड़की निकलती है और वो कब पाकिस्तान के ISI की एजेंट बन जाती है किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। हरियाणा की शांत धरती से निकली है ज्योति मल्होत्रा, ये पाकिस्तान कब जाती है, पाकिस्तान से कैसे इनके रिश्ते बनते हैं, पाकिस्तान में कैसे मोहम्मद दानिश जो कि ISI का बहुत बड़े एक कर्ता धर्ता माने जाते हैं और उनसे कब इनकी दोस्ती होती है, अफेयर होती है, प्यार के जाल में फंसती है और कैसे करके इसको फिर अपने राय में ले करके वो इसका यूज करते हैं, शायद इसको कभी नहीं पता चल पाया। ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके विदेशी ताकत जो बैठे हुए हैं वो हमारी भारत की जो जड़ें मजबूत हैं उन शाखों को हिलाने का जुर्रत करते हैं। कुछ ऐसे ही चंद लोगों की वजह से हमारी भारत की ओर बहुत सारे विदेशी ताकतें हैं जो इस देश में आंख उठाकर देखने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही बैठे हुए, हमारे और आपके अंदर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो हमारे देश की कब्र खोदने और उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अब आप देखिए ना, हरियाणा पुलिस को जैसे ही इसकी खबर मिलती है, हरियाणा पुलिस ज्योति मल्होत्रा को दबोचती है और उसको गिरफ्तार करने के बाद ये मामला पूरी तरीक़ा से पर्दाफाश हो जाता है और सबको पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है। ज्योति मल्होत्रा नाम की एक महिला है, वो ISI की एजेंट बन करके हमारे देश की खुफिया जानकारी, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो संवेदनशील मामला है भारत की, उसको जा करके पाकिस्तान के हवाले करती है। यहीं तक नहीं रुकी, भारत और पाकिस्तान के चाहे बाघा बॉर्डर हो, जीरो लाइन पे जा करके ये वीडियो बनाती है और अभी तक 3-3 बार ये पाकिस्तान के सफ़र कर चुकी है। अब बताइए कोई भी देश इनको 3-3 बार अपने यहाँ का वीज़ा कैसे दे सकता है। लोग जाते भी हैं घूमने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से जाना और चौथी बार अगर इसका वीज़ा अप्लाई किया गया था। और यही नहीं बल्कि वो नेपाल, आप देख ले LOC का वो सरहद, आप देख ले चाइना, वैसे वैसे सेंसेटिव जगह पर जा करके अपने आप को वापस ले आई है। और ये काम क्या करती है, तो काम करने के लिए बस इसका एक ही पेशा था, ट्रैवल ब्लॉगर का काम करती है। अलग अलग जगह पर जा करके अपने और दूसरे देशों के बारे में कुछ कुछ चर्चा करवाना, लेकिन अपने देश की खुफिया एजेंसी के बारे में भी दूसरों तक पहुंचाने का आरोप लग चुका है। जिस मोहम्मद दानिश के ये ट्रैप में आती है, उस मोहम्मद दानिश का खुलासा तब होता है जब यहाँ से भारत और पाकिस्तान की युद्ध शुरू होती है। और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पाकिस्तानियों को कहा गया कि अब हमारा भारत छोड़ दिया जाए। और जैसे ही मोहम्मद दानिश वहाँ जाते हैं, उसके बाद ये महिला फिर वहाँ कोशिश करती है जाने का, लेकिन इसके बाद हरियाणा पुलिस एक्शन में आती है और हमारे सुरक्षा ने इसको धर दबोचा। और इसके बाद क्या होना था, बहुत सारे ऐसे संगीन मामले हैं जो आ रहे हैं, इनका स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम, ऐसे कई ऐसे जगह हैं जैसे कि सोशल मीडिया से इनकी जानकारी, भारत की जानकारी पाकिस्तान को देने की बात हो रही है। और यहीं तक नहीं रुकी, पाकिस्तान के ISI की कितने सारे एजेंट हैं, उन सारे एजेंटों से जा करके मिल चुकी है। तो अब हमारे देशों का, हमारा सुरक्षा बल और साथ साथ हमारे एजेंसियां का ही काम नहीं है कि वो धर दबोचे, बल्कि हमारे और आपके जैसे नागरिक का भी ये कर्तव्य बनता है कि जब भी सोशल मीडिया में ऐसे कुछ आपको लगे कि ये आदमी हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है, उसको आप फौरन संज्ञान में लें, नज़दीकी थाना में इसका आप रिपोर्ट करवाएं और हमारे देश को जैसे भी हो बचाने की कोशिश करें। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हो, इस पर जितना भी जानकारी होगा आपको हम ला करके फिर से देंगे। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करके जाइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को अच्छा लगा हो, एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और जो अपने मन में हो अंदर, हमारे कमेंट बॉक्स खुला है, उस कमेंट बॉक्स में अपना राय
जरूर देके जाइएगा। जय हिंद।